नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार को सीधे मॉडर्न लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से जोड़ने वाले हैं। कर्म और भाग्य की अनिवार्यता। अब ये शब्द सुनते ही ऐसा लग सकता है जैसे कोई बहुत ही आध्यात्मिक चर्चा होने वाली है, लेकिन सच कहूं तो एक बिजी लीडर या डिसीजन मेकर के लिए ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हम एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली मूल पाठ का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हमारे ठोस रणनीतिक कदमों और हमारे कंट्रोल से बाहर की मार्केट कंडीशंस के बीच असल में क्या संबंध होता है। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जो मूल सवाल आज हमारे सामने है वो बहुत ही सीधा लेकिन अपने आप में काफी भारी है। क्या कर्म भाग्य फल भोगना ही पड़ता है? अगर हम इसे बिजनेस की भाषा में डिकोड करें तो ये दरअसल अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का अल्टीमेट टेस्ट है। जब किसी भी संस्था में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो क्या उसके नतीजे हर हाल में भुगत नहीं पड़ते हैं? इस वाक्य का हर एक शब्द अपने आप में पूरा एक कॉर्पोरेट और दार्शनिक सिद्धांत समेटे हुए है। इस सवाल की गंभीरता को समझना और रिस्क असेसमेंट में इसकी प्रासंगिकता को देखना ही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य फोकस है। अब इस सवाल की गहराई में जाने से पहले जरा इसके दो मुख्य स्तंभों यानी कर्म और भाग्य को समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें तो कर्म वो इनपुट्स हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन करना, एक सॉलिड टीम बनाना या अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना। और दूसरी तरफ है भाग्य। भाग्य वो बाहरी और अनकंट्रोल फैक्टर है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं होता। मान लीजिए रातों रात कोई सरकारी नीति बदल गई या अचानक कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ये सोर्स असल में इन्हीं दो ताकतों यानी हमारे कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन और अनकंट्रोल्ड बाहरी फैक्टर्स को आमने सामने रखकर एक बहुत ही तार्किक ढांचा पेश कर रहा है। अब देखिए, हर बिजनेस और लीडरशिप के सेंटर में कर्म और भाग्य का यही सीधा टकराव तो चलता रहता है। एक तरफ हमारी व्यक्तिगत मेहनत और स्पष्ट रणनीति होती है तो दूसरी तरफ एकदम अप्रत्याशित परिस्थितियां। और सच कहा जाए तो यही सबसे बड़ा फ्रिक्शन है। उदाहरण के लिए, सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद एक शानदार इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये पूरी तरह से हमारा कर्म है। लेकिन ठीक उसी वक्त किसी वैश्विक महामारी का आ जाना या सप्लाई चेन का पूरी तरह ठप पड़ जाना, ये भाग्य है जिस पर किसी भी सीईओ का बस नहीं चलता। हमारा आज का ये मूल लेख असल में इसी भारी टेंशन का एक बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस कर रहा है। इस दार्शनिक विचार का अगला और बहुत ही अहम हिस्सा है ये शब्द फल। कॉर्पोरेट दुनिया में हम इसे आउटकम, नतीजे या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई कह सकते हैं। सोर्स का तर्क बड़ा ही साफ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे हमारा रणनीतिक कर्म हो या फिर अचानक सामने आया भाग्य, दोनों ही कुछ ना कुछ फल जरूर पैदा करते हैं। कोई भी व्यावसायिक कदम हवा में तो गायब नहीं हो जाता। हर डिसीजन का एक आउटपुट आना तय है, फिर चाहे वो मार्केट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या फिर किसी तिमाही का बड़ा नुकसान। फैसले के नतीजे तो सामने आएंगे ही। और देखा जाए तो यही इस पाठ का सबसे प्रैक्टिकल पहलू है। और अब हम आते हैं इस पूरे वाक्य के सबसे भारी हिस्से पर, भोगना ही पड़ता है। मॉडर्न लीडरशिप के सिद्धांतों में अगर इसके लिए कोई शब्द है तो वो है एक्सट्रीम ओनरशिप। ये हिस्सा सिर्फ ये नहीं बता रहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बल्कि ये उस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जिससे बचा नहीं जा सकता। मान लीजिए मार्केट में कोई ऐसा बदलाव आ गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था या किसी बाहरी कारण से पूरी रणनीति फेल हो गई। फिर भी एक लीडरशिप को उसका असर तो झेलना ही पड़ेगा। ये वाक्य सीधे तौर पर इस अनिवार्यता पर सवाल उठाता है कि क्या कोई भी व्यक्ति या संस्था इन अंतिम परिणामों की जिम्मेदारी से कभी भी पूरी तरह मुक्त हो सकती है? शायद बिल्कुल नहीं। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए हम वापस उसी मूल प्रश्न पर लौटते हैं, क्या कर्म भाग्यफल भोगना ही पड़ता है? हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा सवाल कर्म के कंट्रोल, भाग्य की अनिश्चितता, आरओआई के कठोर तर्क और अंत में एक्सट्रीम ओनरशिप की अनिवार्यता को एक साथ जोड़ देता है। ये कोई बना बनाया आसान जवाब नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच को जन्म देता है। तो अगली बार जब बोर्डरूम में कोई बड़ी योजना बनाई जाए या अचानक कोई बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हो तो इस बात पर मंथन जरूर किया जाना चाहिए। क्या एक लीडर सिर्फ अपनी सफलताओं का ही निर्माता है या फिर उसे मार्केट की अनिश्चितताओं से निकले हर अच्छे बुरे नतीजे की अल्टीमेट ओनरशिप भी लेनी ही होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बेहतरीन लीडर के साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा।